हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने ब्लॉग लंदन टॉक के साथ आपके खिदमत में इंतहाई तहलका खेज खबरें लेकर हाजिर हूं। लेकिन ये खबरें ऐसी हैं कि इनको सुनने के लिए ज़रूरी है कि आप अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो घंटी का बटन दबाएं, चैनल सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन के बटन को टच करें तो आपको मेरी मालूमाती वीडियोस बर वक्त मिलती रहेंगी। और वो दोस्त जो पहले तो सब्सक्राइब किए हुए थे और अब उनको वीडियोस नहीं मिल रही, उनके लिए अर्ज है कि दोबारा घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारा चैनल आपकी प्रायोरिटी पर आ जाए। तो नाज़रीन, सबसे पहले बरतानिया से मेरे पास एक ऐसी खबर है कि वफाकी वजीर खजाना के हवाले से वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मुलाकातों के बाद, अमेरिका की यात्रा के बाद पाकिस्तान रवाना हो गए हैं और क्या क्या मामला तय पाए हैं वो आज मैंने आपके सामने रखने हैं। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरी अहम खबर की जानिब कि वो क्या है और उसके महरकात क्या हैं। वो भी बड़ी अहम खबर है, इंतज़ार कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले जनाब वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की बात कर लेते हैं, जो अमेरिका से झाड़ फटकार करवा कर IMF से वापस लंदन पहुंचे थे। रिपोर्ट पेश की उन्होंने मियां बीमार शरीफ को कि अमरीकी अब ये कहते हैं कि पैसे दो, पैसे दिए बगैर हम आपको और पैसे नहीं दे सकते। और दूसरा, अमरीकियों ने सबसे बड़ा मुतालबा ये किया है कि हम किसी गैर मुस्तहकम और मांगे तांगे की हुकूमत को पैसे नहीं दे सकते। मुल्क में इंतखाबात करवाओ, बाकायदा तौर पर कोई हुकूमत वहां पर आए और जो हुकूमत आएगी हम उसको पैसे देंगे, क्योंकि हमें अब इसहाक डॉलर पर इतबार नहीं रहा। तो कहने वाले कहते हैं कि ठुड्डे खाकर, जाड़े खाकर आखिरकार वापस लंदन चले आए और आका के कदमों में आकर बैठ गए। आका के कदमों में बैठकर क्या क्या बातें हुई, उनमें से एक अहम बात यह है कि पाकिस्तान वापस जाते ही रशिया के साथ या यूक्रेन के साथ जो है वो गैस का मुआहदा किया जाए। रशिया के साथ ज़्यादा मेरी मालूमात बता रहे हैं मेरे मालूमात वाले कि रशिया के साथ गैस का मुआहदा किया जाएगा और रशिया से ही गैस ली जाएगी। अगर यही काम करना था तो क्या इमरान खान ये नहीं कर रहा था? इमरान खान तो यही कर रहा था। इमरान खान का रशिया का आखिरी दौरा भी इसी सिलसिले की कड़ी थी, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं आई, आकाओं को पसंद नहीं आई। अब आकाओं को कैसे पसंद आ जाएगी? और फिर नाज़रीन, ये जो दौरा अमेरिका था बड़ा ही मज़ा खेज दौरा था। इसमें लोग अपनी शलवारें उतरवा कर आए हैं, अपनी स्कैनिंग करवा कर आए हैं और अपना अंदर पंदर दिखा कर अमेरिका से वापस आ रहे हैं। तीसरी बात नाज़रीन, जो इसहाक डार ने नौसरबाजी की है पाकिस्तान की अवाम के साथ, उस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। अब आप कहेंगे कि नौसरबाजी क्या है? नौसरबाजी किसी को धोखा देने को कहते हैं। इन्होंने पाकिस्तान की अवाम से डॉलर लेके और अब मार्केट में डॉलर शॉर्ट कर दिया है। नाज़रीन, आपने सुन रखा होगा कि जब जुआ होता है तो जुआ जीतने वाला जुए के अड्डे के मालिक को एक मखसूस रकम देता है ताकि वो उसकी सरपरस्ती कर सके और अगर आने वाले दिनों में कभी वो पकड़ा भी जाए तो उसको जमानत वगैरह का बंदोबस्त कर सके। इस रकम को नाल कहते हैं पंजाबी में, नाल, नून अलिफ लाम, नाल। तो जो बंदा नाल नहीं देता उसको जुआखाने में दोबारा दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाती, अदालतों में उनकी पैरवी नहीं की जाती और उसके घर वालों को इतला तक नहीं की जाती। लेकिन जो बंदा मालिक को जो कि जुआ कराता है नाल देता है, वो मालिक जो अपनी जगह पर जुआ करा रहा होता है वो उनकी हिफाजत भी करता है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात का भी जिम्मेदार होता है और अगर कोई उनको माँ बहन की गाली निकाले तो उसका भी जिम्मेदार होता है। तो अब मामला ये है
کہ जुआ तो जीता जा चुका था रजीम चेंज ऑपरेशन के तरीके के साथ, लेकिन उसकी नाल जो थी, उसका जो हिस्सा था, वो जुआ कराने वाले मालिक तक पहुंचाना जरूरी था। तो अब ये जब भी आते थे इनके भाई, ये अपना हिस्से बकरे करते की बात करते थे, लेकिन उनका हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं होते थे। और फिर एक लड़की उनकी जिंदगी में आई, मियाँ बीमार शरीफ की, उन्होंने उनको मशवरा दिया कि आप अपना हिस्सा क्यों नहीं मांगते, और उनके कहने पर मियाँ बीमार शरीफ ने ये सारी कानूनी कार्रवाई शुरू की जिसका इख्तिताम अब होने वाला है। तो ये सारी सूरत थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि इसहाक डालर नाल लेने के लिए, यानी हिस्सा बकरा लेने के लिए वो यहाँ आए थे, वो ले जाकर उन्होंने दे दिया उनको, और अब वो फिर फांक होकर वापस आए हैं। फांक तो नहीं होंगे, क्योंकि उनकी एक बहुत बड़ी गाड़ी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बेंटले, जो करोड़ों की गाड़ी है, और जो गरीब आदमी जो साइलम सियासी पुना पर इनके सिस्टम को मिस यूज करता है, उसकी इस किस्म की गाड़ी देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आइए आपको वो गाड़ी की वीडियो भी दिखाएं। आपने देखा कि चोर किस तरह शोर मचाते हैं, चोर किस तरह जो है वो साध बन जाते हैं, और चोर किस तरीके से ये जाहिर करने की कोशिश करते हैं कि हम तो चोर हैं ही नहीं, हमें तो मतलब साध समझा जाए, लेकिन माल सारा बरामदगी का माल हमारे पास से वसूल होगा। तो लेकिन हम वो जो है ना उसमें पैसा कमाएंगे और आपको भी जो है खुश करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ साफत ऐसी हो रही है कि जो किसी को तो खुश कर सकते हैं, लेकिन किसी को, कई ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनको खरीदा भी नहीं जा सकता, और उनमें बड़े बड़े नामवर जर्नलिस्ट शामिल हैं, और वो हमेशा उनके बारे में कहा जाता है कि वो कभी भी खरीदे नहीं जा सकते। और जो लोग नहीं खरीदे जा सकते, उनका फर्ज बनता है कि इस सूरत हाल में पाकिस्तान को बचाने के लिए अपनी अपनी मसरूफियात को लिमिटेड करके या तुर्क करके इमरान खान का साथ दें। इमरान खान का साथ देना पाकिस्तान का साथ देना है। और दूसरी अहम बात जो प्रोग्राम के आखिर में करनी है, नौसरबाजी मुलाजा फरमाए इसहाक डालर की, कहते हैं मार्केट में डॉलर की कीमत कम कर दी गई है, इमरान खान के दौरे हुकूमत से कम कर दी गई है, लेकिन 230 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन इस मुकर्ररा कीमत में कहीं भी डॉलर दस्तयाब नहीं है, उड़न छू हो चुका है। मार्केट में कहीं भी जाए, दुकान पर बोर्ड लगा हुआ सेल बंद है और दुकानें बंद होती जा रही हैं। लेकिन अगर आप किसी भट्ट साहब को जानते हैं, किसी डार साहब को, किसी ड्यूटी फ्री शॉप के बदमाश को जानते हैं, तो आप उनके खुफिया ठिकाने पर जाएं, आपको वही डॉलर कच्ची पर्ची पर 250 रुपए का मिल जाएगा। 250 और 55। अब जिन लोगों ने अपने बच्चों की फीसें जमा करवानी है, कारोबारी तबका जिन्होंने एलसीज खोलनी है, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, उनके लिए बड़ा मसला पैदा हो गया है, और वो अब इस बात पर मजबूर हो गए हैं कि ओपन मार्केट से डॉलर जो है वो खुफिया तौर पर 255 रुपए में खरीदें। नाज़रीन, ये कैसा निज़ाम हुकूमत है, ये कैसी गुड गवर्नेंस है कि आप तो ऐलान करते हैं कि कीमत कम कर दी, लेकिन मार्केट में मुकर्ररा कीमत पर दस्तयाब ही नहीं है, इसलिए कि सारा डॉलर तो अब आप नाल यानी कमीशन जुआ कराने की, रजीम चेंज का जुआ कराने की कमीशन मियाँ साहब की वसूल करने लंदन से आए हुए हैं, और आप वसूल करके वहां पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में बहरान पैदा हो गया है। और आप तो बहरान पैदा करने के माहिर हैं। आपने जब एटमी धमाकों के मौके पर भी जो लोगों से कर्ज उतारो, मुल्क सवारो स्कीम, और इसके अलावा जो फॉरेन करेंसी अकाउंट से, वो सब आप खा चुके हुए, हड़प कर चुके हुए हैं। और हम आने वाले प्रोग्राम में आपकी गाड़ी, आपके बंगले और आपकी बरतानिया में दौलत के बारे में एक बड़ा प्रोग्राम करने वाले हैं, क्योंकि आपने एक दिन भी बरतानिया में काम नहीं किया और माला माल हैं आप। और इस पे हम जरूर बात करेंगे। और इस पे मैं लाहौर का शहरी होने की हैसियत से हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको दाता गंज बख्श भी कहा जाता है, उनके आगे भी हाथ बांध कर दुआ करता हूँ कि इनको अपनी मुरीदी से निकाल दें। ये आपके नाम को भी कलंक लगा रहे हैं, और आप तो जलाली पीर हैं, आप इनको अपनी मुरीदी से फटाफट गेट आउट करें। तो वरना ये जो है ना, ऐसे काम करके लोगों के, पाकिस्तान की कौम के दिलों पर छुरियां चलाकर जो है वो आपकी मुरीदी का लबादा ओढ़कर लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। इसहाक डालर साहब के बारे में तो यूं लग रहा है कि जैसे वो जेली स्त्री नेशनल की बाटी चौक में
असली करके बेच रहे हैं और अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन अब अवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है, को पता चल चुका है कि डॉलर की असल कीमत क्या है और डॉलर की मसनूई कीमत क्या है। बेहतर ये है कि हुकूमत छोड़ दे और इलेक्शन करवा के आने वालों पर ये सारा मामला छोड़ दे। इसी में पाकिस्तान की भी बेहतरी है। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।